इंट्रोडक्शन है कंक्रीट मिक्स डिजाइन मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द proportion of concrete ingredient, that is cement, water, fine aggregate, coarse aggregate, which should be produced concrete processing sufficient properties such as workability, strength and durability with the maximum overall economy. कंक्रीट मिक्स डिजाइन का मतलब है जो हमारे पास कंक्रीट के इंग्रेडिएंट होते हैं उनका प्रपोर्शन, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, तो इन सभी का एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन जो होता है और प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड करती है वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पे। ये ओवरऑल क्या कहलाता है आपका कंक्रीट मिक्स डिजाइन। फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स। अब आपके पास मिक्स डिजाइन करने हैं पर उसमें भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप के मिक्स डिजाइन होते हैं, नॉमिनल मिक्स होता है, स्टैंडर्ड मिक्स होता है और डिजाइन मिक्स्ड होता है। नॉमिनल मिक्स में क्या होता है, दीज मिक्स आर फिक्स्ड सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, दीज ऑफर स्पेशलिटी एंड अंडर नॉर्मल circumstance have a margin of strength above the specified। नॉमिनल मिक्स में क्या होता है, इसमें सीमेंट एग्रीगेट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी आपको पहले से ही फिक्स होता है कि हमें सिर्फ अगर 1 बैग सीमेंट ले रहे हो तो 2 बैग आपको एग्रीगेट लेना है, ठीक है, ये फिक्स होता है। और सिंप्लिसिटी अंडर द नॉर्मल सर्कम, ये आपको नॉर्मल सर्कमटेंस में इसको आपको एक्स्ट्रा कोई सर्कमस्टेंट यानी जो अपने पास एटमॉस्फेयर होता है उसका कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नॉर्मली आपका सिंपल मिक्स होता है। हैव अ मार्जिन स्ट्रेंथ अबव द स्पेसिफाइड, इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ में कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड मिक्स, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हैज बीन इंक्लूडेड बाय IS 456/2000 इन मेनी स्पेसिफिकेशंस, दीज मिक्स आर टर्म्ड स्टैंडर्ड मिक्स। अब क्या होता है, जो हम IS कोड के अकॉर्डिंग मिक्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मिक्स बोलते हैं। अब IS कोड के अकॉर्डिंग कैसे, जो IS 456 जब आप पढ़ोगे या ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना, IS 456/2000 आप डालोगे तो एक आपके पास कोड आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लो। उसमें भी यही जो मैं भी पढ़ा रही हूँ यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो वहां पे आपके पास क्या होगा, जैसे M10 डिजाइन करना है तो M10 का IS कोड के अकॉर्डिंग कितना रेशियो है ये आपको वहां पे दिया रहेगा। M15 डिजाइन करना है तो M15 का रेशियो कितना लेना है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का, ये आपको IS कोड में गिवन रहता है। तो ये जो मिक्स बनाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड मिक्स बनाते हैं। फिर डिजाइन मिक्स में क्या होता है, इन दिस मिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कंक्रीट इज स्पेसिफाई द डिजाइनर बट द मिक्स proportion are determined by the producer of concrete except that the minimum cement content can be let down। अब यहाँ पे क्या, डिजाइन मिक्स में क्या होता है कि हम उसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। डिजाइन कैसे करते हैं कि हम जो भी आपका डिजाइनर होगा यानी जो भी कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं उनके अकॉर्डिंग वो कितना आपको मिक्स लेना वो खुद ही डिसाइड करते हैं और उसको डिजाइन करते हैं। मेथड ऑफ कंक्रीट मिक्स डिजाइन, मेथड कौन कौन सी होती है, अभी तो हमने ये स्पेसिफाई कर लिया इसके पहले कि कितनी तरह के मिक्स डिजाइन हम कर सकते हैं। अब उनको कौन कौन सी मेथड से कर सकते हो, तो एक आपका है अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट मेथड, ये क्या शॉर्ट फॉर्म में आपको कहीं अब लिखा भी मिलता है तो ACI मेथड, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट मेथड। फिर रोड नोड नंबर 4 मेथड, DOE मेथड और इंडियन स्टैंडर्ड मेथड, IS मेथड। जो अभी हम देख रहे थे कि IS अपने जो इसमें है सिलेबस में है वो आपको IS कोड के अकॉर्डिंग है, ठीक है, यानी 4th नंबर का जो दिया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड मेथड। अब IS कोड के अकॉर्डिंग मिक्स डिजाइन का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, डाटा कौन कौन से आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये जो IS कोड कौन सा लिया है हमने यहाँ प्रेफर किया है 10
2262/2009। ठीक है? इसके आपको अगर कोई बोलता है कि मिक्स डिज़ाइन करना है तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए ग्रेड, टाइप ऑफ सीमेंट, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, explore the condition as per table 4 and table 5 IS 456, maximum temperature of concrete at the time of the placing, method of transporting and placing, early age strength requirement if required, type of aggregate, maximum cement content, whether and the admixture shall or shall not be used, and दे टाइप ऑफ एडमिक्सचर एंड द कंडीशन ऑफ यूज। ठीक है? ये हमें आईएस कोड अगर हम कौन सा प्रेफर कर रहे हैं 10262, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मिक्स डिजाइन करने के लिए इतने आपके पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए, तब हम क्या करवाते हैं, मिक्स डिजाइन की प्रोसेस कर पाते हैं। फिर अब क्या करते हैं, अब हमारे पास डाटा तो आ गया, अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसमें एक टारगेट मीन स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं कि हमारा जो डाटा है या जो हम जिस कंक्रीट को डिजाइन कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम टारगेट कितना होगा, यानी टारगेट स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो उसके लिए फॉर्मूला है FT = FC के+K × S। FCK यहाँ पे आपका होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट द 28 डेज बाद। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे, पहले थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते, तो जो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज पे आएगी, है ना, आफ्टर क्यूरिंग 28 डेज के बाद जब हम वहां से स्ट्रेंथ निकालते हैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट होगी। ठीक है? फिर टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या, एफटी का मतलब टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज, 28 डेज में टारगेट कितना था वो होगा यहाँ पे यूजली 1.65 एज पर IS 456/2000। ठीक है? यूजली क्या होता है कि जो के की वैल्यू होती है वो IS 456 के कारण 1.65 होती है, IS कोड में गिवन है, ये कांस्टेंट है। ठीक है? फिर एस क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है एफ सी के मतलब यहाँ पे M30 लिया गया है, यानी M30 यानी उसका 30 आपका क्या होता है वहाँ पे M10 M20, जो M क्या होता है मिक्सचर होता है और 30 क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज बाद। फिर 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन 5 किया तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ कितनी आ गई, यानी अगर M30 हम डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें 38.25 न्यूटन पर mm² आपका क्या आ जाएगा, टारगेट स्ट्रेंथ है ये हमारी, मतलब इससे जा ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, अब इसके पहले जो आपको एस मिला था वो एस क्या है आपका, नंबर ऑफ टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल टेकन फ्रॉम द साइट 30, standard deviation for each batch is significant change in concrete batch, standard deviation to be brought up to date, assume the standard deviation। अब हमारे पास जो आईएस कोड था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए हैं। ठीक है? तो उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आपके पास डिजाइन कौन सा क्रिएट कर रहे हो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10 और M15 कर रहे हो, तो जो एज्यूम स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या दिया हुआ है आपको, 3.5 दिया हुआ है। फिर M25 कर रहे हो तो 4 हो जाएगा, और M30 से M55 तक की डिजाइन कर रहे हो तो 5 हो जाएगा। तो अभी जो हम वहां पे लिए थे 30 लिए थे, क्वेश्चन में टारगेट मीन स्ट्रेंथ में देखा होगा आप सीखे, तो एफसीके की वैल्यू 30 थी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एस की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। ये आपको IS 456 में टेबल नंबर 1 जो है वहां पे दिया हुआ है।
फिर above the value corresponding to site control having the proper storage of cement, weight, batching for all materials. Controlled addition of water, regular checking all the material, aggregate grading and moisture content, and periodical checking for the workability and strength. Where there is deviation from the above value give in the above table shall be increased 1 Newton per mm square. अब इसमें एक एजम्पशन दिया गया है कि जो हमारे पास साइट में वैल्यू होती है वो थोड़ा आपका क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा हो सकती। तो इस हम क्या करते हैं, जो टेबल था इसके ऊपर उसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इंक्रीज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है फील्ड की कंडीशन पे कि फील्ड पे आपके पास वैल्यू कितनी आई थी। ठीक है, सीमेंट एंड एग्रीगेट की ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे ये जंक्शन दिया हुआ है। फिर सिलेक्शन ऑफ मिक्स प्रपोर्शन, तो सिलेक्शन ऑफ मिक्स प्रपोर्शन में आपके पास हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। ये आपका क्लॉज नंबर 4.1 पे दिया हुआ है आईएस कोड मेथड में। फॉर द सेम वाटर सीमेंट रेशियो कंप्रेसिव strength may be differ according to the different cement supplementary cementatious material aggregate size grade shape and surface texture। जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिफर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जो सीमेंट यूज कर रहे हो, सीमेंट आप उसके सीमेंटेनियस मटेरियल के कारण, एग्रीगेट साइज के कारण और टेक्सचर के कारण। Primary water cement may be selected from established relationship between water cement ratio and compressive strength। प्राइमरी वाटर सीमेंट सेलेक्ट कहाँ से करते हैं हम, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट के बीच का जो रेशियो होता है उसके बीच से हम प्राइमरी डाटा लेते हैं। अल्टरनेटिव वाटर सीमेंट रेशियो में बी सेलेक्टेड from the table 5 of the IS 456 respective explore condition। The supplementary cementatious material that is mineral admixture shall also consider in water cement ratio calculation in accordance with the table 5 IS 456। IS 456 के अकॉर्डिंग वाटर सीमेंट रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, टेबल नंबर 5 पे दिया हुआ है। द फ्री वाटर सीमेंट रेशियो सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू 4.1 should be checked against the limiting water cement ratio for the requirement of durability and the lower of the टू वैल्यू एडॉप्टेड। ठीक है, एक तो टेबल नंबर 5 के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, दूसरा आपका जो नॉमिनल हम लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो 4.1 के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। फिर हमने वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं, तो वर्केबिलिटी IS 456 2000 के क्लॉज नंबर 7.1 पे दिया हुआ है कि वर्केबल वैल्यू वैल्यू हम कितनी लेंगे। तो अब डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी स्लम, अब आपके पास कंडीशन क्या क्या है, बिल्डिंग कंक्रीट सैलो सिलेक्शन पेमेंट यूजिंग। अगर हम बिल्डिंग सैलो सिलेक्शन और पेमेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं कंक्रीट, तो वहां पे आपका जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी होगी वो वेरी लो होगी, C 7.7। अब आपके पास IS कोड अवेलेबल होना चाहिए, उसमें 7.11 पे क्लॉज होगा। मास कंक्रीट में क्या होगा, लाइट रेनफोर्स सेक्शन स्लैब, बीम्स वॉल कॉलम फ्लोर हैंड प्लेस पेमेंट कैनाल लाइनिंग स्ट्रिप फुटिंग। इसके लिए जब हम कंक्रीट डिजाइन करते हैं तो वर्केबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी लो होनी चाहिए, और 20 स्लम कितना होना चाहिए, 25 से 7.5 तक है। हैवीली रेनफोर्स सेक्शन इन स्लैब बीम वॉल कॉलम स्लिप फ्रॉम वर्क पम्प्ड कंक्रीट। अब
जब हम इन सारे स्ट्रक्चर के लिए डिज़ाइन करेंगे तो वर्केबिलिटी कितनी होनी चाहिए? मीडियम, और स्लम्प की वैल्यू 50 टू 100 होनी चाहिए। फिर ट्रेंच फिल, इनसिटू पाइलिंग, ट्रिम्ड कंक्रीट, इनके लिए क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ठीक है? फिर डिग्री ऑफ साइट कंट्रोल, साइट कंट्रोल अगर जब साइट पे जो होता है वो टेबल नंबर 8 पे दिया है IS 456/2000 पे। तो गुड site control having the proper storage cement, weighting matching of the material, controlled condition of water, regular checking of all materials, aggregate grade and moisture content, and periodical checking of workability and strength. फिर fair site control having deviation from the above.